झुंझुनू से बड़ी खबर। मुकंदगढ़ थाना क्षेत्र के बलरिया अंडरपास में कार में आगजनी की मिस्ट्री। आरोपी फौजी विकास भास्कर की भी बीडी के अस्पताल में हुई मौत। अभी मौत के कारणों की नहीं हुई है पुष्टि। पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा भी पहुंचे बीडी के अस्पताल। मुकंदगढ़ थाना क्षेत्र में होली की रात हुई कार में आगजनी में फौजी विकास भास्कर को मृत मानकर कर दी थी परिजनों ने अंत्येष्टि। इस मामले में 2 दिन बाद विकास फौजी के साथी महेश मेघवाल की गुमशुदगी हुई थी दर्ज। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा आगजनी में महेश मेघवाल जला या फिर कोई अन्य। झुंझुनू आगजनी मिस्ट्री डेथ एवीबी। होली की रात मुकंदगढ़ थाना क्षेत्र के बलरिया अंडरपास के पास कार में जिंदा जला युवक सेना का जवान नहीं बल्कि कोई और था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब आज विकास फौजी को पुलिस गंभीर हालत में झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विसरा रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। दरअसल जिस दिन हादसा हुआ तब से ही डुंडलोद निवासी महेश मेघवाल गायब था। वह विकास फौजी के खेत में काम करता था। महेश के परिजनों का दावा था कि कार में विकास नहीं बल्कि महेश था। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को विकास फौजी ने अपने ममेरे भाई को फोन कर रुपए मांगे थे। इससे यह साबित हो गया कि वह जिंदा है और कार में जिसका शव जलाया गया था वह महेश मेघवाल का है। जलाने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में इसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया। यह था पूरा मामला। होली की रात करीब 10 बजे फौजी विकास भास्कर अपने चचेरे भाई रमेश उर्फ सोनू को साथ लेकर ड्यूटी पर जाने के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में सोनू को ठेके पर छोड़कर साबुन लाने वापस डुंडलोद गया था। डुंडलोद से लौटते समय अंडरपास के पास कार में आग लग गई। इसमें विकास की मौत होने का दावा किया गया। परिजनों ने कार में मिले शव को विकास का मानते हुए अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन इसी दिन डुंडलोद का एक युवक महेश मेघवाल भी गायब हुआ। महेश विकास फौजी के खेत में मजदूरी करता था। महेश के परिजनों ने दावा किया था कि कार में महेश था। इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से जांच की और मामले का पर्दाफाश किया। इस तारीख को मुकुंदगढ़ में दुंडलोड एरिया में घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति की हमें लाश मिली थी एक जली हुई गाड़ी में। प्रथम दृष्टया यह गाड़ी जो है एक विकास नाम के फौजी के द्वारा चलाया जा रहा था, जो कि पिछले 1 महीने से यहाँ छुट्टी पर आया था। तो विकास के परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और उसके आधार पर हमने मर्ग दर्ज कर लिया था। प्रथम दृष्टया हमें लग रहा था कि विकास की ही जलने से मौत हुई। 2-3 दिन के बाद फिर एक और पक्ष हमारे सामने आया। एक महेश नाम का व्यक्ति भी उसी वक्त से गायब था और महेश के परिजनों का कहना था कि ये जो बॉडी है ये महेश की भी हो सकती है। तो उस एंगल पर भी हमने अनुसंधान स्टार्ट किया। डीएनए सैंपल भी हमने ले लिए थे, विकास के परिजनों का भी, महेश के परिजनों का भी, और बॉडी का भी डीएनए सैंपल हमने ले लिया था और उस संदर्भ में अनुसंधान चल रहा था। कल फिर हमें पता चला कि विकास ने अपने परिवार वालों को संपर्क किया था। तो परिवार वालों को हमने पहले से ही पाबंद करके रखा था कि अगर विकास संपर्क करे तो तुरंत हमें बताए। उन्होंने हमें बताया और हमारी टीम भी लगी हुई थी विकास के पीछे। कल हम चुरू भी गए थे, वहाँ पर भी चुरू में सीसीटीवी कैमरे में विकास को हमने लोकेट किया था। आज सुबह 7 बजे विकास के परिजनों ने हमें संपर्क किया कि विकास जो है उनके पास आया है। इस सूचना पर पुलिस वहाँ साथ में गई। उनके तो परिवार वालों के साथ विकास को पहले सीएचसी मुकुंदगढ़ में एडमिट कराया था और उसके बाद यहाँ पर झुंझुनू के सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। यहाँ पर कुछ देर पहले इसकी मृत्यु हो गई है। परिवार वालों के रिपोर्ट के आधार पर मर्ग हमने दर्ज कर लिया है। फिलहाल मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और उसके बाद बॉडी को सुपुर्द किया। ये अभी क्योंकि हमें इससे पूछताछ करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, जब ये सुबह ही अपने परिवार से मिला, घर पर आया और फिर इसकी तबीयत ऐसी थी कि तुरंत ही इसे हमें एडमिट कराना पड़ा। तो पूछताछ करने का हमें अवसर प्राप्त नहीं। किसके साथी को? नहीं, हमने किसी को नहीं। अभी पोस्टमार्टम होगा, मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम कर रही है, इसका विसरा हम लेंगे, FSL भेजेंगे तो पता चलेगा कि भाई किस वजह से इसकी मृत्यु हुई। जैसा मैंने बताया है कि हमारे कस्टडी में आया ही नहीं, हमें पूछताछ करने का मौका ही नहीं मिला। ये अपने घर पर सुबह आया और घर से ही सीधे इसे इसके तबीयत को देखकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तो क्या मोटिव था, इसने प्री प्लानिंग करके कुछ किया था? प्रथम दृष्टया तो हमें लग रहा है कि भाई इसके द्वारा ये वारदात की गई है, पर चूँकि हम इससे पूछताछ नहीं कर पाए हैं तो अभी ये क्लियर नहीं हो पाएगा। बाकी इसमें और अनुसंधान करेंगे।